नमस्ते दोस्तों, मैं मुनमुन लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो इस देश में हैं या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी टाइम से आप लोग के साथ मैंने वीडियो शेयर नहीं किए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाए ही नहीं तो कहाँ से आप लोगों के साथ शेयर करती। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, इसी वजह से अपने इस काम को ब्रेक दे दिया था। तो चलिए, 14 अप्रैल को आफ्टरनून से मैंने अपना ये ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कबूतरों से कितना परेशान थी, किस तरीके से वो अंदर आ जाते थे, तहलका मचा कर चले जाते थे। तो उनका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया कि मुझे नेट चेंज करवाना है। तो बालकनी में जितने भी पेड़ पौधे थे उनको सबको मैंने लिविंग रूम में रखा, और यूटिलिटी एरिया का भी जो सामान था उसको भी मैंने किचन में रख दिया। और ये जो ग्रीन नेट थी उसको चेंज करवा के कुछ इस तरीके का नेट मैं यहाँ पर लगवा रही हूँ। और एक भैया की मदद से इस नेट को मैंने बहुत फिनिशिंग के साथ लगवाया है, और उनका काम भी मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने लगा कर दिया। तो इस तरीके से दोनों बालकनी में नेट लगाकर उन्होंने रेडी कर दिया, और अब मुझे कबूतरों से छुटकारा मिल गया। और कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ वो भैया ने पूरा काम कंप्लीट कर कर चले गए। फिर अब बारी आती है मेरे काम की, क्योंकि बालकनी बहुत गंदी हो चुकी है और ड्रिल मशीन वगैरह भी चली थी, तो धूल इतनी हो गई जो कि अंदर भी धूल धूल हो गया है। अब ये सब चीज़ मुझे क्लीन करना है, सब साफ सफाई करना है, और कुछ पेड़ इस बालकनी में रखना है और कुछ पेड़ मैं रखूँगी अपनी यूटिलिटी एरिया में। और अब बजने वाले हैं 5:30, और बालकनी जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि कबूतरों ने जो गंद मचा के रखी थी, तो मैं यहाँ पर जो हार्पिक होता है वो लेकर, पानी लेकर पूरा का पूरा बालकनी में क्लीन करने वाली हूँ, रेलिंग वगैरह। तो ये पूरा जो इवनिंग का टाइम था वो मेरा चला गया कल का दिन, और फिर डिनर करके बना के फिर मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी, और उठने के बाद अब जो थोड़े बहुत काम थे उन्हें कंप्लीट करना था। तो मेरे पास जितने छोटे छोटे गमले थे उनको मुझे फेंकना था। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप के बड़े वाले डब्बे थे, और उनको मैं कट करके इस तरीके से होल करके जितने भी छोटे छोटे गमलों में प्लांट लगे हुए थे उनको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो आज का जो दिन है, 15 तारीख जो है, मेरा पूरा दिन बिजी जाने वाला है। वो क्यों जाने वाला है आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मेरे पास कुछ मिट्टी था, कुछ खाद था, और ये जो मैंने अंदर पत्थर डालने थे, पत्थर तो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास कुछ पुराने फ़िश टैंक के जो पत्थर होते हैं वो रखे थे, और जब मैं समुंदर वगैरह घूमने जाती थी तो जो छोटे छोटे शंख होते हैं ना, वो भी थे। वो सब मैंने इस गमले में मैंने डाल दिया, और कुछ ये पत्तों के घास फूस डाल दिए। इस तरीके से मैंने जो नीचे का बेस है उसको कवर कर लिया, और जितने भी छोटे गमलों में मिट्टी थी उन सबको एक करके और खाद के साथ मिक्स करके इस गमले में मैं डालूंगी। और ये जो छोटे गमले में आप कड़ी पत्ता देख रहे हो, इसको मैं ट्रांसफ़र करूंगी इस वाले गमले में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा गमले भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर बाद में जब हमारा ट्रांसफ़र का टाइम आता है फिर मुझे पेड़ पौधे छोड़ने पड़ते हैं। इसीलिए गिन चुन के ही मैं अब इस बार कुछ गमले रखना पसंद करूँगी, और उनको कम गमले रहे तो मेंटेन करना भी आसान होता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे डब्बों में मैंने लगा के रखे थे, जो इम्पॉर्टेंट पेड़ थे, उनको सबको मैं इस तरीके से
एक कर दूँगी, मतलब बड़े बड़े डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब देखते हैं इसको, तो मैंने इसमें कड़ी पत्ते को लगा दिया। तो सुबह का काम जो था वो मेरा इस तरीके से बिज़ी गया। और ये है मेरा यूटिलिटी एरिया। तो यहाँ पर जितने भी मेरे प्लांट थे, इंडोर प्लांट और मैक्सिमम जो इधर-उधर घर में मैं घर को सजाने के लिए लगा के रखती थी, उन सबको मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं कहीं जाने वाली हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ कहाँ जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा पानी आसानी से दे सके इन पेड़ों को, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रख दिया है। और अब मैं सारे मसाले वगैरह सब रेडी करके रख रही हूँ, ताकि ये लोग जब मैं ना रहूँ तो खाना वगैरह बना सकें अपने आप, जो डिनर होता है। क्योंकि दोपहर का खाना तो ये लोग मेरे हस्बैंड ऑफिस में खा लेंगे कैंटीन में, और मेरा बेटा भी इस कॉलेज के कैंटीन में खा लेगा। और जो इवनिंग का, जो शाम रात का डिनर होगा, वो लोग खुद बना सकते हैं, तो दोनों जने मिलके बना के खा सकते हैं। तो मैंने मसालेदानी वगैरह एक दिन पहले ही सब धो धा के वॉश कर लिया था, और सब चीज़ें भर के मैं रख रही हूँ, जैसे जीरा, सरसों, और जीरा पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो अभी सोचा जीरा पाउडर भी मैं पीस दूँ। तो इस तरीके से जब हम कहीं जाने वाले होते हैं तो अपने परिवार की चिंता हमें बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि वो लोग सब कुछ आराम से बना के खा सकें, और हम भी बेझिझक इत्मीनान से जहाँ भी हम जाएं आराम से रहें, कुछ दिनों के लिए अपना टाइम स्पेंड करें। तो इस तरीके से मेरी जो मॉर्निंग थी वो थोड़ी सी इस तरीके से घर के कामों में चला गया था। और उसके बाद मैंने सारी मूंगफलियों को भी भून कर रखना उचित समझा, क्योंकि मूंगफली अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो अक्सर कीड़े लग जाते हैं। अगर आप महीने का राशन भरते हैं तो भी 15 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो मूंगफलियों में कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप अगर मूंगफली लाते हैं तो मूंगफली को भूनकर ज़रूर रखा करें। तो मेरे पास समय कम था, इसीलिए आज मैंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल करा और जल्दी-जल्दी मूंगफलियों को भून कर मैं रेडी कर रही हूँ। कुछ मूंगफली मैं एक मुरमुरे बनाने वाली हूँ दोपहर में, उसके लिए भी अच्छे से भूनूँगी। और यहाँ पर कुछ ओट्स रखे हुए थे जो कि काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने उसका पाउडर बनाया मिक्सर में पीस के, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सूजी। और फिर मैं दूसरे दिन इसका ब्रेकफास्ट में ओट्स वाला जो चीला होता है वो बनाऊँगी। तो उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सूजी भी भूनना उसे उचित समझा, क्योंकि सूजी में भी कीड़े लग जाते हैं। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मैं तो सारी तैयारी करके जा रही हूँ, ताकि ये लोग उपमा वगैरह भी बनाए तो इनको परेशानी ना हो। और कुछ मखाने रखे थे, उसमें मैं थोड़ा सा घी और नमक डाल के इसको थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लूँगी, और ये बहुत ही एक स्नैक्स का काम करता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप नहीं खाते हैं, बनाते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मोस्टली सबको पता है ये वाली रेसिपी, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का टाइम चला गया, झाड़ू पोछा इसमें। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के आई, और आने के बाद मेरा एक पार्सल भी आ चुका था, जो कि मैं भी, जैसा आपको बताया, मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने कमर वाला जो बैग होता है, जिसके अंदर हम अपना मोबाइल, पैसे या बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, मतलब एक छोटू वाला जो पर्स होता है जो कमर में बांध कर हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये मंगाया मैंने। और एक और मैंने बैग मंगाया है जिसे पिट्ठू बैग बोलते हैं या कुछ तो बैग बोलते हैं, वो मंगाया। क्योंकि मैं इस बार जो है सूटकेस का झंझट नहीं करने वाली हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ, तो दोनों हाथ जो है वो फ्री रखने वाली हूँ। क्योंकि सूटकेस रहा तो एक हाथ से सूटकेस पकड़ते रहो, एक हाथ से पर्स पकड़ते रहो, इसीलिए मैंने सोचा पीछे बैग रहेगा और कमर पे ये मेरा छोटा वाला पर्स, दैट्स इट। अब दोपहर में मेरी फ्रेंड आ गई थी, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था मेरी मदद के लिए, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिवड़ा। अगर महाराष्ट्र से हैं तो आप तो सब जानते ही हैं चिवड़ा क्या होता है। अलग अलग जगह पे इसका नाम अलग अलग होगा। इसमें लहसुन और लाल मिर्च का उसने पेस्ट बनाया था पत्थर के इसमें खलबत्ते में पीस के, और इस तरीके से सारा मसाला रेडी करके
और इस मुरमुरे में डाल दिया, क्योंकि इसको अच्छे से इस मसाले में मिक्स करना रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है, कुरकुरा लगता है। ये एक स्नैक्स का काम करता है। तो मैं कुछ जहाँ मैं जाने वाली हूँ वहाँ लेकर जाऊँगी और कुछ आज मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मतलब अपने फ्रेंड्स सर्कल में। इसीलिए इतनी क्वांटिटी पे मैंने बनाया इसको, इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया मदद करने के लिए। और मेरे हाथ में भी ना थोड़ा-सा दर्द शुरू हो गया था, क्योंकि मेरा ये जो लेफ़्ट हैंड है, ये मेरा फ्रैक्चर हुआ था काफ़ी टाइम पहले। तो जब भी मैं कुछ ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरा दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। तो कल से जैसे कि आप देख रहे हो, गमले उठाना, ये सब करना, काफ़ी कुछ किया, तो हाथ पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा आ गया। इस वजह से मेरा हाथ में काफ़ी दर्द शुरू हो गया था। तो आज मेरी इस फ्रेंड ने बहुत मदद करी मेरी काफ़ी कुछ बनाने में, और चिवड़ा बनाने के बाद और भी 2-3 चीज़ें बनाकर वो चली गई। वो बच्चे लेकर आई थी, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं, और काफ़ी उसने मेरी हेल्प करी। और उसके जाने के बाद मैंने बनाई मूँगफली की चटनी। ये जो मूँगफली जो मैंने सुबह भूनी थी, अब उस मूँगफली के छिलके निकाल कर मैंने क्या किया, लहसुन और मूँगफली को मिक्सर में पीस लिया। और पीसने के बाद अब इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और नमक डालूँगी, और थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा-सा कलर देने के लिए। और ये काफ़ी तीखी होती है, पर ये जब आप चपाती या रोटी के साथ खाते हो, दही के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना भी सकते हो, बहुत ईज़ी तरीके से बनता है। और नहीं तो मैं आपको ये रेसिपी एकदम डिटेल में कभी और दिन अच्छे से सिखा दूँगी। नहीं तो आप आजकल तो देखिए नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन तरीका सबका बनाने का अलग-अलग होता है। तो मेरा तरीका कुछ ऐसा है। बहुत से लोग इसमें ज़ीरा का इस्तेमाल भी करते हैं, और मैं कभी-कभी करती हूँ, कभी-कभी नहीं करती। जीरा अगर डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग आ जाता है। तो इसको मैंने एक डब्बे में भर दिया, और ये काफ़ी 1 महीना, 1.5 महीना आराम से चलता है। इस तरीके से आप बना के रख लीजिए। ये बहुत ही एक मतलब झटपट बनने वाली चटनी है। और अब आप बर्तन की हालत देख सकते हो, कितना सारा हो चुका है, फैला हुआ कितना हो गया। जब भी हम कोई चीज़ें बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो ऑलमोस्ट सब साफ़-सफ़ाई मैंने कर ली है, और अपना जो बैंडेज है वो खोल के अब मेरे काम है बर्तन धोना। तो सबसे पहले टोकरी जो मैंने मॉर्निंग में बर्तन धोए थे उनको अभी लगा रही हूँ, और जब वो टोकरी खाली हो जाएगी फिर धोऊँगी अपने बर्तन। और बर्तन धो के फिर अपना ये जो जितनी गंदगी हुई है, आपको शायद कम ही दिख रही होगी, थोड़ी बहुत दिख रही है। अब झाड़ू वगैरह सब पोछा करके फिर से एक और बार क्लीन करके इस तरीके से मेरा जो है इवनिंग का भी समय ऐसे ही चला जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पेड़ पौधे, देखिए कितने खुश लग रहे हैं, नहा धो चुके हैं। मॉर्निंग में इनको मैंने एकदम अच्छे से नहला दिया था, और ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। कड़ी पत्ता भी देखिए ठीक ठाक लग रहा है, सुबह ऐसे मुरझाया हुआ लग रहा था और अब थोड़ा खिल गया है। तो मुझे बड़ा टेंशन आया हुआ था कि कड़ी पत्ता कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन नहीं, भगवान की कृपा से बचा हुआ है। और अब थोड़ी साफ़ सफाई कर ली है मैंने, अब जो भी सामान है उनको सब सेट कर रही हूँ। और इस तरीके से काम तो देखिए घर के हर कोई करता रहता है, पर सबका रूटीन अलग अलग रहता है, जैसा मैं हर बार कहती हूँ। और शाम के 5 बज चुके हैं, और दूसरी बालकनी में कुछ इस तरीके से मैंने सब सामान को लगाया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो गमले होते हैं, जैसे ये मैंने बट का पेड़ एक गमले में लगाया है, और साईं बाबा जी बैठे हैं। ये कमल का पेड़ पौधा बोलते हैं, जिसमें कमल के जैसा एक फूल आता है। तो मेरी इसी फ्रेंड ने मेरे लिए अभी लाया, और उसको भी मैंने गमले में लगाया, और तुलसा जी मैया को इस तरीके से लगाया है। और ये जो मनी प्लांट है वो थोड़ा हटा दूंगी मैं यहाँ से, क्योंकि मनी प्लांट में ना काफ़ी धूप लग रही है, और मनी प्लांट ज़्यादा देर धूप में नहीं रहता है, जल जाता है। तो वो जल गया, तो इसलिए मनी प्लांट हटा दूंगी मैं वहाँ से, और उसको वहीं जहाँ मैंने यूटिलिटी एरिया में सारे गमले रखे हैं वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। और इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर कुछ सामान मंगवाए हैं, चिप्स वगैरह, क्योंकि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा मैंने क्यों मंगवाए हैं, सस्पेंस। तो अब थोड़ा सा घर जो है वो थोड़ा ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बच्चे जो आए थे पूरा
पूरा घर जो है इधर 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 तहस नहस हो गया था। मतलब थोड़े से ना उद्यमी थे बच्चे। देखिए बच्चे अगर उद्यम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना? तो सब सामान वगैरह सब सेट कर दिया और अब आई बर्तन धोने की बारी और लग गई मैं फिर से काम पे। और तो ऑलमोस्ट बर्तन वगैरह साफ़ हो गए और इसी बीच में मेरा बेटा आया केक लेकर। तो जी हाँ, आज है उसका बर्थडे। 15 अप्रैल को मेरे छोटे बेटे का बर्थडे होता है और हम ऐसे ही घर में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये देखिए उसका केक। तो अब इसको मैंने केक को फ्रिज में रखवा दिया था और अब ये सारे जो बड़े बड़े बर्तन निकले थे उनको अभी थोड़ा धूप दे के फिर उठा के रख दूँगी। और इस कमरे की तो हालत आप देख ही रहे हो। ये बच्चे जो आए थे पूरा बिस्तर भी तहलका मच गया था। तो इस तरीके से वो भी थोड़ा ठीक करूँगी। तो इस तरीके से पूरा जो मेरा दिन था वो कैसे गया मुझे खुद नहीं पता। और शाम हो गई थी तो मुझे चाय की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि चाय बिना ना दिमाग नहीं चलता और एनर्जी भी नहीं आती। तो चाय तो भाई बनती है, इतना काम करेंगे तो तो अपनी जो चाय बन रही है तो मैं अपनी नॉर्मल जो दूध वाली चाय होती है वो बनाऊंगी। और दूध भी गरम गरम है और बहुत ही जल्दी जल्दी चाय बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आधा घंटा मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं नॉन स्टॉप मेरा आज काम चालू था, जैसा कि अभी आपने देखा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मुरमुरे मैंने बनवा के और इस तरीके से पॉलीथीन में पैक करके रख दिया ताकि वो सीले नहीं और कुरकुरे रहें। और ये देखिए ये एक मिठाई भी बनवाई है मैंने उससे, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये तिल और उसकी मूंगफली की मिठाई है। और ये देखिए सारे डब्बे जो हैं सब भर दिए, दाल वगैरह सब अच्छे से सेट कर दिया ताकि मैं फ्री रहूं एकदम। मतलब मुझे यहाँ की घर की चिंता ना लगे रहे कि मेरे हस्बैंड क्या खा रहे हैं या मेरा बच्चा क्या खा रहा है नहीं खा रहा है। क्योंकि सब जो एक होता है ना, एक माँ और एक बीवी अच्छे से अपने घर को सब सेट करके ही जाती है कहीं जाती है। तो बस अब मेरी चाय बन गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए और यूटिलिटी एरिया कुछ ऐसा है, अभी छोड़ दीजिए जैसा है। और कुछ शाम हो गई है फिर भी धूप देखिए कितनी तेज़ है। और मेरे जो क्या बोलते हैं, पेड़ पे छोटे छोटे खुशबू वाले फूल आ चुके हैं और उसकी खुशबू इतनी प्यारी है। इससे जैसे पूजा में आप चढ़ाओ या गजरा बनाओ, बहुत ही अच्छा फूल है। तो ये थोड़ा सूख गया है, इसे निकाल दे रही हूँ। और इसकी खुशबू सूंघ मुझे बहुत पसंद आता है ये फूल, इसीलिए मैंने इसको लगाया है। बहुत फूल आते हैं इसमें। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और इस रूम को थोड़ा ठीक करूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो इस तरीके से मेरा जो पूरा शाम का समय था वो चला गया। और फिर शाम को हस्बैंड भी आ गए। और ये देखिए ये है मेरे हस्बैंड और ये है मेरा छोटा बेटा। बड़ा बेटा पुणे में रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। मेरे 2 बेटे हैं, ये है मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा पुणे में है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से जब आ गए तब मैंने अपना जो है, जैसे घर घुरूती जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरीके से हमने अपने बेटे का बर्थडे मनाया। देखिए बच्चा जिसमें खुश है वही करना चाहिए। और साल में एक ही वो दिन आता है जब बच्चे खुश होते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये देखिए मोमबत्ती लगा के जल्दी से फ़ोटो खींचना शुरू, पर मोमबत्ती ऐसी थी कि वो पिघलती ही जा रही थी बहुत जल्दी जल्दी। तो फिर हमें फूंक कर पाना ही पड़ा पहले ही, और नहीं तो केक ख़राब हो जाता। फिर हमने मोमबत्ती को निकालना उचित समझा और बस वही जो रिवाज होते हैं जैसे करते हैं, टीका करना वो करना, वो सब किया देखिए तो मेरा बच्चा, तो इस तरीके से मैंने उसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया। तो आप लोग भी जितने भी बड़े लोग हैं प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा मेरे बेटे को। और खुशी होती है जब भी हम ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते हैं। और हस्बैंड मेरे फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं तो इस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और फिर उसके बाद जो जो आइटम मैंने दोपहर में बनाए थे
उन सबको हम जो है वो ट्रे में रख के, जो हमारा फ्लोर है, जितने भी मतलब जो फैमिली रहती है यहाँ पे मोस्टली ऐसा ही करते हैं सब लोग। इसी तरीके से प्लेट बनाते हैं और सबके घरों में देते हैं। तो हमने इसी तरीके से प्लेट बनाया और सबके घरों में देकर आए। तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चे का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया और खूब मस्ती की, मज़ा किया। इस तरीके से रहा मेरा ये 2 दिन का सफ़र ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।